Assalamu alaikum students. Start in the name of Allah who is the most beneficent, the most merciful. Today our topic is reasoning. Before starting topic, some motivation. Success is sum of all small efforts repeated day in and day out. स्टूडेंट्स जब भी आप कोई एक बड़ा गोल सेट करते हैं उसके लिए आपको काफ़ी सारी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। वो छोटी-छोटी एफर्ट्स जो दिन के शुरू होने पे आप करते हैं और दिन के ख़त्म होने पे करते हैं, वो आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट दिला सकती हैं। जैसे हम कहते हैं कि कतरा-कतरा बनकर दरिया बनता है, इसी तरह से छोटी-छोटी एफर्ट्स मिलकर भी आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट दिला सकते हैं। तो स्टूडेंट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग अकॉर्डिंग टू एरन गैरेट पूरा नाम था उनका। उनके मुताबिक रीजनिंग जो है एक स्टेप वाइज थिंकिंग है विद अ स्पेसिफिक पर्पस एंड गोल। एक खास मकसद के लिए जो आप थिंकिंग कर रहे हैं, स्टेप वाइज थिंकिंग, उसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट? रीजनिंग का नाम देंगे। अगर स्टेप्स की बात करें स्टूडेंट तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेटमेंट, रिलेशन और कंक्लूजन। ये स्टेप वाइज जो थिंकिंग है इसको हम रीजनिंग का नाम देंगे। स्टूडेंट अगर इसकी हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो इसकी 2 इंपॉर्टेंस हैं। एक तो लिंक को अंडरस्टैंड करने के लिए किसके दरमियान लिंक, कॉज और इफेक्ट। जैसे स्टूडेंट क्लाउड्स और रेन, मैंने कहा था कि क्लाउड जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर के वो कॉज है और रेन जो है स्टूडेंट उसका इफेक्ट है। अब इनके दरमियान एक लिंक तो होगा, उस लिंक को समझने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसको हम रीजनिंग कहते हैं। सेकंड नंबर पे ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस का होना लाजमी है और प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन का होना भी लाजमी है। जैसे एक बाइक खराब हो गया, आपका बाइक खराब हो गया तो आप उसको ऑब्जर्वेशन तो कर सकते हैं लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। लेकिन जब आप इसको मैकेनिक के पास लेके जाएंगे तो वो उसकी पहले ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर आपको सोल्यूशन भी बता देगा क्योंकि उसके पास क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट अगर इसकी बात करें टाइप्स की तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, सेकंड वन डिडक्टिव रीजनिंग। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन पे आए तो स्टूडेंट ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट से क्या निकालती है, जनरल कंक्लूजन। अब स्पेसिफिक वो चीज होती है, ऐसी स्टेटमेंट जो एक थिंग के बारे में दी जाए या स्पेसिफिक थिंग्स के ऊपर दी जाए या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर दी जाए, इट इज नोन एज स्पेसिफिक स्टेटमेंट। और जनरल स्टेटमेंट से इसका क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट? जनरल स्टेटमेंट वो होती है जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर दी जाए। मिसाल के तौर पर अहमद इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो एक पूरी क्लास में मैंने एक स्टूडेंट को इंटेलिजेंट कहा तो वो कौन सी स्टेटमेंट होगी, स्पेसिफिक स्टेटमेंट। अगर मैंने पूरी क्लास को इंटेलिजेंट कहा तो वो स्टूडेंट कौन सी होगी, जनरल स्टेटमेंट। अच्छा स्टूडेंट अब इसी चीज को समझेंगे कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट एक चीज के ऊपर इंप्लीमेंट होती है ज्यादातर और जो जनरल कंक्लूजन है वो ओवरऑल के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। इसकी आप कैसे एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे आप आजकल गर्मियों का सीजन है, आप मैंगोज लेने जाते हैं तो रेडी वाला आपको एक मैंगो की ऑब्जर्वेशन करवाता है कि इसको टेस्ट कर लें। आप पूछते हैं कि ये किस तरह की मैंगोज हैं, पक्के हुए हैं, कच्चे हैं, तो वो आपको एक मैंगो दे देता है, आप उसकी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जब आप मैंगो टेस्ट करते हैं तो आप कहते हैं ये तो मीठा है, इसका मतलब है रेडी के ऊपर पड़े हुए सारे मैंगोज जो हैं वो मीठे हैं। तो आपने ऑब्जर्वेशन एक चीज की थी, उसको इम्प्लीमेंट किया था पूरी रेडी के ऊपर। जितने रेडी के ऊपर आम पड़े हुए थे, मिसाल के तौर पर 50 पड़े हुए थे, एक को आपने चेक किया, 50 को आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, कंक्लूजन ड्रा कर दिया। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव, कि ये एक चीज को आपने ऑब्जर्व किया, बाकियों के ऊपर वही इंप्लीमेंट कर दिया रिजल्ट, मतलब ऑब्जर्वेशन। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। स्टूडेंट ये टॉप अप अप्रोच है, क्यों? एक को ऑब्जर्वेशन दी और इंप्लीमेंट कर दी सारों के ऊपर, यानी कि एक से ज्यादा की तरफ जा रही है। तो इसी वजह से इसको टॉप अप अप्रोच कहते हैं। ये स्टूडेंट अनसर्टेन है, गैर यकीनी है। ये पॉसिबिलिटी को बताती है कि ये एक चीज को हमने ऑब्जर्व किया है, बाकी पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी यही है कि वो क्या होते हैं, स्वीट होते हैं। यानी कि एक अगर स्वीट है तो बाकी भी क्या होंगे, स्वीट होंगे।
मैं दूसरी एग्जांपल आपको दूं, एक स्टूडेंट अगर क्लास को हमने जिससे हमने यानी कि पूछा है, क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारे के बता देता है, तो इसका मतलब है हम कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। उसका मतलब अगर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो पूरी क्लास क्या है, इंटेलिजेंट है। अब स्टूडेंट एक से हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, इंप्लीमेंट सारी क्लास के ऊपर कर दिया, तो ये वाली इसी वजह से क्या कहलाती है, अनसर्टेनिटी। हो सकता है वो स्टूडेंट जिससे हमने क्वेश्चन पूछे हैं वो इंटेलिजेंट हो, बाकी ना हो, या हो सकता है कि वो स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है बाकी भी उसकी तरह क्या हो, स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो। तो इसी वजह से ये अनसर्टेन होती है, पॉसिबिलिटी बता देती है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इसके ये इजी होती है स्टूडेंट। अब क्योंकि एक के ऊपर ऑब्जर्वेशन केयर करनी है ना, वन के ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है, तो वन के ऊपर जैसे आपने मैंगोज के बारे में राय दी नहीं है तो आप एक को टेस्ट करेंगे, बाकियों के बारे में अपनी कंक्लूजन दे देंगे, तो ये तो इजी है। अच्छा, ये स्मॉल स्केल से शुरू होती है लार्ज स्केल की तरफ, यानी कि एक से ज्यादा की तरफ। अच्छा, ये इसके अपोजिट होती है डिडक्टिव रीजनिंग स्टूडेंट। इसको मतलब डिड्यूस किया जाता है। ये ऐसे है जैसे आपको कोई कह दे कि ये पूरी रेढ़ी जो आमों की है ना, ये सारी की सारी पक्की है। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, ये ओवरऑल चीजों के बारे में है, इसी वजह से इसको स्टेटमेंट को हम क्या नाम देते हैं, सारे आमों की बात की है ना। ओवरऑल मैंगोज आर राइप, सारे के सारे मैंगोज जो हैं वो पके हुए हैं, इसका मतलब है ये कौन सी स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट। अब आप उसमें से सारे मैंगोज में से एक को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और कंक्लूजन ड्रा कर देते हैं, तो एक के ऊपर कंक्लूजन देते हैं कि हाँ वाकई पक्का है, उसने सही बात की है। जैसे उसने कहा है कि सारे मैंगोज पके हैं, उनमें से मैंने एक उठा के जब चेक किया तो वो भी क्या था, मीठा था, यानी कि पका हुआ था, तो इसी वजह से जो कंक्लूजन होगा वो स्पेसिफिक होगा। तो स्टूडेंट ये टॉप डाउन अप्रोच है, क्योंकि ये ओवरऑल यानी कि 50 मैंगोज थे, आपने एक के ऊपर ऑब्जर्वेशन किए यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको अप्रोच को हम क्या नाम देते हैं, टॉप डाउन। ये स्टूडेंट आउटकम ऑफ स्टेटमेंट होती है, इसी वजह से ये सर्टन होती है। अगर आपकी स्टेटमेंट है ये तो इसके अपोजिट होती है, ये ट्रू भी हो सकती है स्टूडेंट, फॉल्स भी हो सकती थी, लेकिन ये वाली अगर स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ट्रू है तो कंक्लूजन भी क्या होगा स्टूडेंट, उसका कंक्लूजन भी ट्रू होगा। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि रेडी वाले ने भी आपसे झूठ बोला है कि ये मैंगो पके हुए हैं, हालांकि उसको पता था कि वो कच्चे हैं, लेकिन उसने गलत बताया आपको कि ये पके हुए हैं, तो इसका मतलब है उसने स्टेटमेंट गलत दी तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, उसका गलत आएगा। अगर उसने स्टेटमेंट ठीक दी तो उसका कंक्लूजन भी क्या आएगा स्टूडेंट, ठीक आएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट का आउटकम होता है। अगर स्टेटमेंट आपकी ट्रू तो कंक्लूजन भी उसका ट्रू, अगर स्टेटमेंट उसकी गलत तो कंक्लूजन भी उसका क्या आएगा, गलत आएगा स्टूडेंट। ये डिफिकल्ट होती है। अब सारी चीजों के बारे में स्टेटमेंट देना ये एक्सपीरियंस का काम होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। अब आपने मैंगोज देखे हुए हैं पूरी रेडी के ऊपर, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं कि ये मैंगोज सारे के सारे क्या हैं, पक्के हैं, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट ओवरऑल के बारे में होती है। तो जब पहले तो स्टेटमेंट देते हैं, पहला जो आप सेंटेंस लिखते हैं वो स्टेटमेंट कहलाता है, उसके बाद जो उसमें से कंक्लूजन ड्रा करते हैं उसको हम कंक्लूजन ही कहते हैं सिंपली, या रिजल्ट्स कहते हैं। तो पहले स्टेटमेंट ओवरऑल चीजों के बारे में देती हैं, तो इसको लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, इसी वजह से ये डिफिकल्ट है। ये ज्यादा चीजों से शुरू होती है और एक के ऊपर आके खत्म होती है, या स्पेसिफिक के ऊपर, तो इसी वजह से इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। तो स्टूडेंट अब इनका 3 स्टेप्स होते हैं कोई भी रीजनिंग लिखने के लिए। पहले तो स्टेटमेंट लिखनी होती है, इंडक्टिव रीजनिंग दे रहे हैं तो आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखेंगे। इंडक्टिव रीजनिंग के लिए, इंडक्टिव के लिए पहले आप लोगों ने स्पेसिफिक स्टेटमेंट देनी है और उसके बाद उसको रिलेट करना है, और उसके बाद अगला स्टेप जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे उसका कंक्लूजन निकालना है। अच्छा, दूसरा जो है इसमें आप लोगों ने अगर ज्यादा चीजों के बारे में स्टेटमेंट देनी है ओवरऑल के बारे में, तो फिर वो कौन सी रीजनिंग होगी स्टूडेंट, डिडक्टिव। तो जब आप डिडक्टिव रीजनिंग लिखेंगे तो ज्यादा चीजों के बारे में अपनी
स्टेटमेंट देंगे। अब जब इंडक्टिव रीजनिंग लिखेंगे तो एक चीज के बारे में क्या करेंगे, स्टेटमेंट देंगे। जैसे मैं हेलोजेन्स फैमिली की बात करता हूँ, हेलोजेन्स फैमिली की वो एग्जांपल भी करेंगे। आपको पता है हेलोजेन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, एस्टाटीन टोटल 5 है। अगर पांचों के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सी रीजनिंग होगी, कौन सी स्टेटमेंट होगी, जनरल स्टेटमेंट। अगर एक की बात करेंगे मिसाल के तौर पर क्लोरीन की, तो वो कौन सी स्टेटमेंट होगी, स्पेसिफिक। अगर एक की बात की तो स्पेसिफिक, सारों की बात की तो जनरल स्टेटमेंट। तो अब आप सोच लें आपने कौन सी रीजनिंग लिखनी है, इंडक्टिव या डिडक्टिव। तो पहला स्टेप तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें हमने क्या लिखना चाहिए। सेकेंड वन स्टूडेंट, रिलेट करना है उसको। रिलेट कैसे करना है, हर ऑब्जेक्ट की एक क्लास होती है। जैसे क्लोरीन एक हैलोजन है, हैलोजन उसकी क्या है स्टूडेंट, एक फैमिली है, एक क्लास है। हैलोजन यानी कि ये क्लास है जो क्या करती है स्टूडेंट, स्टेटमेंट को कंक्लूजन के साथ क्या करती है, रिलेट करती है। अब ये रिलेशन भी लिखना लाजमी है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्लोरीन जो है वो गैस है और क्लोरीन एक हैलोजन फैमिली से बिलोंग करती है। इसका मतलब है तमाम हैलोजन जो है वो क्या है, वो गैसेज है। एक के ऊपर आपने ऑब्जर्वेशन की, क्लोरीन, क्लोरीन गैस है। अच्छा, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, हैलोजन फैमिली से। इसका मतलब है सारी हैलोजन फैमिली क्या है, गैस है, गैसेज फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये कौन सी रीजनिंग हो गई, इंडक्टिव। डिडक्टिव कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, सारों के बारे में कि तमाम हैलोजन क्या हैं, रिएक्टिव हैं, और उनमें से फिर एक को सिलेक्ट करेंगे, क्लोरीन को सिलेक्ट करेंगे। क्लोरीन भी क्या है, हैलोजन है, और इसका मतलब है क्लोरीन भी क्या होगी, रिएक्टिव। तमाम हैलोजेंस रिएक्टिव है, उनमें से क्लोरीन जो है वो एक हैलोजन है, और इसका मतलब है क्लोरीन भी क्या है स्टूडेंट, रिएक्टिव है। तो तमाम के बारे में बात करेंगे तो जनरल स्टेटमेंट आएगी और वो डिडक्टिव रीजनिंग आएगी। अगर एक के बारे में बात करेंगे तो वो इंडक्टिव रीजनिंग होगी। कंक्लूजन के बारे में हम बात करते हैं। कंक्लूजन, अब जो फाइनल आपके पास रिजल्ट्स आते हैं उनको आप कंक्लूजन का नाम देते हैं, वो स्पेसिफिक भी हो सकता है। अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो जनरल थे तो उसका रिजल्ट कौन सा निकलेगा, स्पेसिफिक, यानी कि ज्यादा थे आप कम की तरफ आएंगे तो वो उसका कंक्लूजन स्पेसिफिक होगा। अगर आपकी स्टेटमेंट जो थी वो स्पेसिफिक थी तो उसका कंक्लूजन कौन सा आएगा, जनरल कंक्लूजन। अब आपको पता है स्पेसिफिक कंक्लूजन वो होता है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट हो, या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आप इसको एक भी कह सकते हैं, दो भी कह सकते हैं, या स्पेसिफिक का नाम दे सकते हैं, ओवरऑल का नाम नहीं दे सकते। और ये जो है ओवरऑल यानी कि होल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो रिजल्ट कंक्लूजन दिया जाए उसको हम जनरल कंक्लूजन। तो स्टूडेंट ये हमें अच्छी तरह से तब समझ आएगा जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। तो पहले हम डेली लाइफ एग्जांपल कर लेते हैं, बाद में हम केमिस्ट्री के रेलिवेंट एग्जांपल करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। तो पहले इंडक्टिव रीजनिंग स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट मैं कहता हूं कि अहमद जो है वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अच्छा, अब इसकी हम क्लास भी मैं लिखूंगा, और ये किससे बिलोंग करता है स्टूडेंट, अहमद जो है बिलोंग्स टू क्लास ए, क्लास ए, क्लास ए से। इसका मतलब है ये पहला ये हो गया स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट हो गई। अब देखें ये एक के बारे में है तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई स्टूडेंट, स्पेसिफिक, क्योंकि एक स्टूडेंट या चंद स्टूडेंट है, एक मखसूस स्टूडेंट को आपने क्या किया, उनके बारे में स्टेटमेंट दी, तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो गई। अच्छा, ये वाला क्या है स्टूडेंट, ये क्या चीज है, रिलेशन है, आपने रिलेट किया। अब कैसे रिलेशन, अब नीचे जो है आप कहेंगे कि इट मीन, इसका मतलब ये है कि पूरी जो क्लास ए है वो सारी की सारी क्या है, क्लास ए इज इंटेलिजेंट। तो स्टूडेंट देखें एक बच्चे के ऊपर स्टेटमेंट थी, उसको पूरी क्लास के ऊपर यानी कि होल क्लास। यहां पर मैं ओवरऑल की बात कर लेता हूं या होल की बात कर लेता हूं कि होल क्लास जो थी ना वो स्टूडेंट क्या थी, इंटेलिजेंट। एक के ऊपर ऑब्जर्वेशन की, उसको सारों के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया कि एक बच्चा अगर इंटेलिजेंट था इसका मतलब है सारे के सारे क्या थे, इंटेलिजेंट थे।
स्टूडेंट इसी तरह से अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग इसकी बनाएं तो पहले हम ओवरऑल के बारे में बात करेंगे। अब ये उलट, पहले हम कहेंगे कि क्लास ए स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, वो सारे के सारे क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। अब उनमें हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसमें से असलम अहमद को ही ले लेते हैं। अहमद जो है वो क्लास ए का स्टूडेंट है, क्लास ए स्टूडेंट, और इसका मतलब है अहमद भी इंटेलिजेंट होगा। अहमद भी क्या होगा, इंटेलिजेंट। ये कौन सी रीजनिंग है स्टूडेंट, डिडक्टिव रीजनिंग है। अब डिडक्टिव रीजनिंग पहले तमाम स्टूडेंट्स यानी कि ओवरऑल, तो ये स्टेटमेंट कौन सी होगी स्टूडेंट, स्पेसिफिक सॉरी जनरल स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि ज्यादा सारी चीजों के ऊपर दी गई है, तो इसी वजह से इसको हम क्या नाम देंगे, जनरल स्टेटमेंट का नाम देंगे। और ये वाला तो रिलेशन है, ये भी किससे, क्लास ए से बिलोंग करते हैं, और ये भी क्या करता है स्टूडेंट, क्लास ए से बिलोंग करता है, तो इनके दरमियान रिलेशन हो गया क्लास। और ये अगर इंटेलिजेंट हैं तो उनमें से ये वाला भी क्या होगा स्टूडेंट, इंटेलिजेंट होगा। देखें ये रिलेशन इन दोनों को रिलेट कर रहा है। तो देखें पहले हमने कहा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ज़हीन हैं, जब उनमें से हम किसी एक के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं हम कहते हैं ये भी क्या है, ज़हीन होगा। ठीक है, स्टेटमेंट देते हैं और फिर उसमें से क्या निकालते हैं, कनकुलेशन। जैसे आपको कहा जाता है कि आप एक मतलब अच्छे, तो आपके कॉलेज के स्टूडेंट सारे के सारे अच्छे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, अपने आप को रिलेट करते हैं उसी कॉलेज के साथ, तो वो जो कन्क्लूजन देने वाला बंदा है वो कहता है कि फिर आप भी अच्छे होंगे, क्योंकि आपके कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो आप भी उसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप भी तो एक क्या है, अच्छे स्टूडेंट है। ये कौन सी रीजनिंग हो गई, डिडक्टिव। स्टूडेंट टीचर के बारे में इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगी। अब एक टीचर से आप शुरू करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अकरम अकरम जो है वो एक अच्छा टीचर है, या मैथ वो है काइंड है, वेरी काइंड टीचर, काइंड टीचर। अच्छा, इसमें अकरम जो है वो मैथ का टीचर है। अब कोई एक क्लास मैथ का टीचर है या फिर केमिस्ट्री का टीचर है, यानी कि वो कौन है स्टूडेंट, मैथ टीचर है। ठीक है, अब मैथ टीचर उसकी क्या आ गई, क्लास। इसका मतलब है जितने भी मैथ टीचर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे स्टूडेंट, मैथ टीचर्स ओवरऑल, वो सारे के सारे क्या होंगे स्टूडेंट, काइंड। एक टीचर काइंड था, जैसे आपके स्कूल में एक टीचर है अकरम, वो बड़ा अच्छा इंसान है, तो इसका मतलब है वो मैथ का टीचर है। अकरम एक टीचर है, वो बहुत अच्छा टीचर है और वो मैथ का टीचर है, इसका मतलब है सारे के सारे मैथ के टीचर जो हैं वो अच्छे होते हैं। ये कौन सी है, इंडक्टिव, एक से शुरू किया ज्यादा पे इंप्लीमेंट कर दिया। सेम इसकी डिडक्टिव रीजनिंग क्या आएगी, इसके अपोजिट, पहले ऑल मैथ टीचर्स, यहां पर मैं कहूंगा कि तमाम के तमाम मैथ टीचर्स जो हैं वो सारे के सारे काइंड होते हैं। अब उनमें से मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा, जैसे रावलपिंडी में 2-3 हजार मैथ टीचर हैं, उनमें से एक को चुन लें, आप एक को सिलेक्ट कर लें। अकरम, मैं कहूंगा कि अकरम जो है वो एक मैथ टीचर है, वो मैथ टीचर है स्टूडेंट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है अकरम भी क्या होगा स्टूडेंट, काइंड। अकरम भी क्या होगा, काइंड। ज्यादा से स्टूडेंट आपने एक के ऊपर इंप्लीमेंट किया, सारों के बारे में कहा गया कि ये काइंड पर्सन है, तो इसमें से उनमें से जो एक अकरम होगा वो भी तो क्या होगा, काइंड पर्सन होगा। स्टूडेंट अब इसको हम केमिस्ट्री के ऊपर इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग ऑफ हैलोजेंस। अब आपको पता है कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्पेसिफिक से शुरू होती है और ओवरऑल की तरफ जाती है, स्पेसिफिक से ओवरऑल की तरफ, यानी कि एक से शुरू होती है ज्यादा की तरफ मूव करती है, या चंद से शुरू होती है और ओवरऑल। तो आप पहले क्या करेंगे, सारी हैलोजेंस लेंगे या एक हैलोजन लेंगे, तो आपके माइंड में जवाब होगा सर एक, क्योंकि हमने स्पेसिफिक कोई भी हैलोजन ले लें। हैलोजन के मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, 4 हैलोजन की हम बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
और आयोडीन, ये 4 हैं। तो स्टूडेंट अब किसी एक हैलोजन को ले लें, जैसे क्लोरीन की आपकी बुक में एग्जांपल है, हम क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन इज स्टेबल, हम कहते हैं कि क्लोरीन जो है वो स्टेबल है। हम ऑक्टेट रूट की बात नहीं करते, ऑक्टेट हमें पता है कि जिसका ऑक्टेट पूरा होता है वो स्टेबल होती है, हम छोटे से लिख देते हैं क्लोरीन स्टेबल है। ये स्टेटमेंट एक के बारे में गिवन है, पूरी हैलोजेंस फैमिली में से किसी एक के बारे में हमने बताया, तो ये हमारी कौन सी स्टेटमेंट हो गई? स्पेसिफिक। दूसरी बात हम करते हैं कि क्लोरीन, उसकी क्लास लिखेंगे कि किस फैमिली से वो बिलोंग करती है। क्लोरीन बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली, बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करती है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब है ऑल हैलोजेंस आर स्टेबल, ऑल हैलोजेंस तमाम के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया आर स्टेबल, कि तमाम की तमाम हैलोजेंस जो हैं वो क्या है स्टूडेंट? स्टेबल। ऑब्जर्वेशन एक के ऊपर की थी, इंप्लीमेंट सारों के ऊपर कर दिया, तो ये कौन सी रीजनिंग हुई? इंडक्टिव रीजनिंग। स्टूडेंट आपको कहा जाता है कि जिंक मेटल की या जिंक एलिमेंट की आप इंडक्टिव रीजनिंग लिखें, तो आप पहले जिंक के बारे में कहेंगे, पहले आप इसकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या देंगे? सिर्फ जिंक के बारे में। आपको स्टेटमेंट वो क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकता है, इंडक्टिव जब रीजनिंग की बात करेगा ना, तो आप हम एलिमेंट से शुरू करेंगे, या एक एलिमेंट से या दो एलिमेंट उनका नाम लिखकर, तो उसको स्पेसिफिक का नाम देंगे, फिर उसकी क्लास लिखेंगे, फिर इंप्लीमेंट पूरे ग्रुप या पूरे पीरियड के ऊपर करेंगे। स्टूडेंट जिंक, यहां पर मैं कहता हूं कि जो जिंक है, जिंक इज अ मेटल, इज मेटल। फिर मैं जिंक की क्लास लिखूंगा, जिंक बिलोंग्स टू ट्रांजिशन मेटल, बिलोंग्स टू ट्रांजिशन मेटल। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसकी क्लास भी आ गई कि वो ट्रांजिशन मेटल से वो करती है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट्स, सॉरी, एलिमेंट्स आर मेटल। अगर एक मेटल है तो वो ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करती है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स से बिलोंग करती है। यहां पर भी आप लोग एलिमेंट्स लिखेंगे स्टूडेंट, तो बाकी भी अगर ये एक एलिमेंट जिसको हमने ऑब्जर्व किया वो मेटल है, तो इसका मतलब है बाकी भी क्या होती है? मेटल। अब इसी वजह से तो स्टूडेंट ये अनसर्टेन होती है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है। एक चीज को हमने ऑब्जर्व किया बाकियों के ऊपर कि ये जैसे ये है ऐसे ही सारे के सारे होंगे। अच्छा, अब डिडक्टिव रीजनिंग आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? डिडक्टिव आपको पता है ओवरऑल से शुरू करेंगे और कम की तरफ, ओवरऑल से शुरू करेंगे और स्पेसिफिक पे ऊपर आएंगे, कंक्लूजन जो होगा वो स्पेसिफिक होगा। अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहले तमाम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की आप बात करें, आप यहां पर आपकी बुक में थोड़ी सी मिसिंग है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का बताया गया, वहां पर आप क्या करेंगे? ऑल का लिख देंगे कि ऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि आप स्टूडेंट किसकी बात कर रहे हैं? डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो डिडक्टिव रीजनिंग ओवरऑल केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, एक की बात करेंगे तो वो तो फिर स्पेसिफिक हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपकी बुक में मिसिंग है, तो वहां पर आपने इसकी करेक्शन कर लेनी है। एक ही बजाय क्या लिखेंगे वहां पर? ऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब है हम अगर ले लें कि फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, के वो भी तो क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन ले लें H2 प्लस O2
ये भी क्या है स्टूडेंट, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट, रिलेशन करेंगे। ये भी एक क्या है स्टूडेंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। पहले हमने क्या कहा कि तमाम की तमाम बैलेंस इक्वेशन लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती हैं, ओबे करती हैं। तो इसका मतलब है ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो ये भी क्या करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगी, ओबे करेगी। इट मींस इट आल्सो ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगी, ओबे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है स्टूडेंट, ना ही मैटर कोई क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो तमाम इक्वेशंस अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती हैं तो उनमें से जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी वो कोई भी आप लिख दें, कंबस्टन की लिख लें, वाटर फॉर्मेशन की लिख लें, जो आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है आप कहेंगे कि ये वाली इक्वेशन जो है ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसका मतलब है ये भी क्या होंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगी, फॉलो करेगी। जैसे आप कहते हैं कि मलिक के बारे में, ये तमाम मलिक जो होते हैं ये अमीर हैं, और असलम जो है ये एक मलिक है, इसका मतलब है ये भी क्या होगा, अमीर होगा। सेम आप जैसे डेली लाइफ एग्जांपल को वो करते हैं, सेम इनको भी आप कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एक और डिडक्टिव रीजनिंग भी आप इसकी बना सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले पूरे ग्रुप या पूरे पीरियड की केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर उनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे, एक मेंबर को, और उसके ऊपर भी वही बात क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट। अब जैसे आपकी बुक में दिया गया है कि ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव। वो क्या है स्टूडेंट, ज्यादा रिएक्टिव है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इसका मतलब है जो उनके अंदर लिथियम और सोडियम है, सोडियम, या आप कह सकते हैं कि सर सोडियम और जो पोटाशियम है वो भी तो क्या है, वो किससे बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू ग्रुप 1, टू ग्रुप 1। इसका मतलब है वो भी क्या होंगे, सोडियम और पोटाशियम, वो भी क्या होंगे स्टूडेंट, रिएक्टिव होंगे। तो स्टूडेंट ये है आपकी कुछ आज का टॉपिक। आप इसके बारे में कमेंट्स किया करें। पिछले लेक्चर्स में एक स्टूडेंट्स ने कमेंट पास किया था, स्टूडेंट टीचिंग टीचिंग जो है या लर्निंग जो है ये 2 वे प्रोसेस है। आप अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसको इम्प्रूव कीजिए। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आप स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाया करें कि हम इसका क्या बना लें, स्क्रीनशॉट बना लें। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो इंशाल्लाह फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफिज़।